अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। आज की हमारी वीडियो एक ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के मतलब है। और अच्छी बात यह है कि ये हमें बनानी नहीं पड़ती, बल्कि बनी बनाई ही अपने घर से मिल जाती है। और इस लिक्विड खाद के इतने फ़ायदे हैं कि ये हमारे सब प्लांट्स के, सुबह वो सब्जियों के प्लांट्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, उनकी न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी ज़रूरियात को पूरा कर देती है। और इसके साथ साथ ये इंसेक्टिसाइड का काम भी करती है। इस फर्टिलाइज़र का हम स्प्रे भी अपने प्लांट्स पर कर सकते हैं और हमारे प्लांट्स कीड़े मकोड़ों के हमलों से भी बचे रहते हैं और हमें लश ग्रीन खूबसूरत नज़र आते हैं और हमें भरपूर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो ये पानी, ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं, ये है चावल और दालों का पानी। जब हम दालें और चावल पकाने के लिए धोते हैं तो अक्सर इस पानी को ज़ाया कर दिया जाता है, लेकिन ये वाला पानी एक बेहतरीन लिक्विड फर्टिलाइज़र है। ये पानी पौधों की ग्रोथ में मदद तो करता ही है, इसके अलावा ये हमारे प्लांट्स को इंसेक्ट्स वगैरह के हमले से भी बचाता है। इस लिक्विड में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन और पोटाशियम वगैरह पाया जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी, सी और कई किस्म के अमीनो एसिड शामिल होते हैं। गरज़ के सारे न्यूट्रिएंट्स जिनकी हमारे प्लांट्स को ज़रूरत होती है वो इस लिक्विड में मौजूद होते हैं। क्योंकि जब दालें और चावल तैयार होता है तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से हासिल करते हैं और फिर वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनकी फ्रूटिंग में, यानी इनके फलों में, यानी चावल की सूरत में और दालों की सूरत में उनके अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स ही मौजूद होते हैं। तो जब इसका लिक्विड इस तरह से कुछ बन जाता है तो सारे न्यूट्रिएंट्स ही इस पानी में मौजूद होते हैं, जो हमें बिल्कुल फ्री में मिल जाते हैं। तो अगर हमने ऑर्गेनिक गार्डन करनी है, केमिकल खादों से बचना है, तो फिर हमें इन चीज़ों को ज़ाया नहीं करना और अपने पौधों में डालना है। इसका असर थोड़ा स्लो तो होगा, लेकिन अगर हम मुसलसल इस किस्म की ऑर्गेनिक चीज़ें अपने पौधों में डालते रहेंगे तो हमारे प्लांट्स लश ग्रीन, सेहतमंद हो जाएंगे और हम इनसे भरपूर फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हासिल कर सकेंगे। अगर तो आपने दालों को या चावल को गर्म पानी में भिगोया है, फिर ये लिक्विड थोड़ा गाढ़ा होगा, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। तो अगर ठंडे पानी में भिगोया हुआ है तो फिर ये लिक्विड निस्बतन पतला होगा। तो ये वाला लिक्विड जो है गरम दालों को भिगोने से बनाया गया है या गरम चावल के भिगोने से बनाया गया है। तो इसको जितना भी लिक्विड आपके पास हो, मसलन 1 लीटर लिक्विड है तो उसमें 1 लीटर मज़ीद पानी शामिल कर लें, 2 लीटर है तो मज़ीद 2 लीटर पानी शामिल कर लें। तो फिर आप अपने प्लांट्स को इसे दे सकते हैं। हाँ, इसको स्प्रे करने के लिए आप इसे थोड़ा छान लें और अपने स्प्रे बोतल में डालकर तो अपने तमाम पौधों पर शाम के टाइम इसका अच्छी तरह से स्प्रे कर दें। तो ये उधर भी फर्टिलाइज़र का काम भी करेगा, यानी फॉलियर स्प्रे का काम भी करेगा और इसकी एक लेयर बन जाएगी पत्तों के ऊपर। और कुछ इसकी स्मेल की वजह से ये तमाम इंसेक्ट्स वगैरह जो हमारे प्लांट्स को तंग करते हैं, इन पर हमला करते हैं। कोई पत्ते खाने वाला होता है, कोई पत्तों को लग जाता है, तो ये वाले तमाम इंसेक्ट्स हमारे पौधों से दूर रहेंगे और हम अपने पौधों से भरपूर फ्रूटिंग हासिल कर सकेंगे। वैसे भी जब हमारे पौधे सेहतमंद होते हैं तो वो खूबसूरत नज़र आते हैं और सेहतमंद होने की वजह से ही वो भरपूर फ्रूटिंग देते हैं, उन पर भरपूर फ्लावरिंग होती है। तो आप इस खाद का इस्तेमाल
अपने तमाम फ्रूटिंग प्लांट्स पर, फ्लावरिंग प्लांट्स पर, वेजिटेबल प्लांट्स पर, ऑर्नामेंटल प्लांट्स पर कर सकते हैं। तो इसका हर प्लांट्स के लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम या ज़्यादा हो जाने से भी हमारे प्लांट्स पर असर नहीं होता, क्योंकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। ये कौन सी कोई केमिकल खाद है। केमिकल खाद तो हमें गिन कर दाने डालने पड़ते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में तो वैसे ही केमिकल खाद देने से हमारे प्लांट्स, स्पेशली वो प्लांट्स जो गमलों में लगे हुए हैं, वो ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हमें ये चीज़ें ज़ाया नहीं करनी चाहिए और इनको अपने पौधों में डालना चाहिए। तो इस तरह से फ्री में हमारी गार्डनिंग हो जाती है, हमें कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता और हमारे पौधे भी सेहतमंद हो जाते हैं। तो चलें अब इस खाद को किसी चीज़ से हिला लेते हैं और ये कोई एक एक गिलास के करीब, 1-1.5 गिलास हम अपने 12 इंच के गमले में कुछ इस तरह से डाल देंगे। और अगर कोई ज़रा छोटा प्लांट है, जैसे ये मेरा है अपना पुदीने का प्लांट, इसको भी थोड़ा सा दे देते हैं। तो चलें बाकी प्लांट्स को भी मैं भी दे दूँगा, मतलब सिर्फ था आपको तरीका बताना, तो वो मैंने काफ़ी तफसील से बता दिया है। आप भी ऐसी चीज़ों को ज़ाया ना किया करें, यानी कोई आप के घर कोई सब्ज़ी के छिलके होते हैं या कोई केलों के छिलके होते हैं, उनको आप सुखा कर तो उसकी बेहतरीन फर्टिलाइज़र तैयार हो जाती है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। फिर किसी नए दिन किसी नई टॉपिक पर आपके साथ बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।